आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा एचएसएससी एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट। यानी आपको पता है कि 11 तारीख को लास्ट एग्जाम है, तो मैं उसके लिए कुछ फैक्ट कवर करूंगा, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। सबसे पहले आता है हरियाणा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 21वें स्थान पे आता है। ठीक है जी, 21वें पे। और जनसंख्या के आधार पे 18वें नंबर पे आते हैं हम। ठीक है जी। जनसंख्या ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि में हमारा 11वां स्थान है। लिंगानुपात में हम अंतिम यानी 29वें स्थान पर आते हैं। जनसंख्या घनत्व पर हम 11वें स्थान पर आते हैं। और HDI इंडेक्स पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा स्थान जो है 17वां है। ठीक है जी। इसके अलावा हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आएगा फरीदाबाद। सबसे कम जनसंख्या वाला अगर जिला आता है तो पंचकुला आएगा। ठीक है जी। सबसे उत्तरी जिला अगर आता है तो पंचकुला आएगा। सबसे दक्षिणी जिला अगर आएगा तो मेवात आएगा। सबसे पश्चिमी जिला अगर आता है तो आएगा सिरसा। और सबसे पूर्वी जिला अगर आता है तो आएगा यमुनानगर। क्वेश्चन आएंगे आपको कि हरियाणा में सर्वाधिक महिला शिक्षा जो है गुड़गांव में है। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन आता है पुरुष यानी मेल की एजुकेशन सबसे ज्यादा कहां है तो आएगा रेवाड़ी। ठीक है जी। इसके अलावा एजुकेशन सिटी कहा जाता है सोनीपत को। इसके अलावा बुनकर शहर, ये कई बार आ चुका है, पानीपत को कहते हैं। पेरिस ऑफ हरियाणा यानी पेरिस ऑफ हरियाणा कहा जाता है करनाल को। कपिल नगरी कहा जाता है कैथल को। पिंक सिटी, हरियाणा का पिंक सिटी अगर आता है तो फतेहाबाद को कहते हैं। वन नगरी या सरस्वती नगर आता है तो सिरसा को कहते हैं हम। साइबर सिटी गुड़गांव है। ठीक है जी। फिर पीतल सिटी आएगा तो रेवाड़ी आएगा। फिर जी कानौड़ जो है महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है, कानौड़ सिटी कह देते हैं। मिनी क्यूबा हो गया, या छोटी काशी अगर आता है तो भिवानी को कहते हैं। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आएंगे जी कि धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र है धर्मनगरी। ठीक है जी। क्वेश्चन आएगा सबसे कम महिला जनसंख्या आएगी पंचकुला में। सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या किस जिले में मिलती है तो आएगा फरीदाबाद। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है जी सर्वाधिक लिंगानुपात आता है अगर तो मेवात में आएगा। ठीक है जी। हरियाणा की उद्योग नगरी अगर आता है तो फरीदाबाद आएगी। कॉटन सिटी, कपास सिटी अगर आता है तो पलवल को कॉटन सिटी कहते हैं हम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं कुछ धर्म स्थानों के प्रसिद्ध मेले हैं, जैसे हटकेश्वर तीर्थ जो है ये जींद में आता है। राम राय तीर्थ भी जींद में है। पांडु पिंडारा तीर्थ भी जींद का आता है। ठीक है जी। नागदेव मेला भी जींद में लगता है। ठीक है जी। और धमतान साहिब भी जींद का प्रसिद्ध है। बाकी कुरुक्षेत्र में देखते हैं सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, सोमवती अमावस्या का मेला लगता है, यहाँ देवी मेला और महावीर जयंती। ठीक है जी। कैथल में देखेंगे पुंडरिक तीर्थ आता है, कैथल में पुंडरिक तीर्थ, नवग्रह कुंड। ठीक है, नवग्रह कुंड और पुंडरिक तीर्थ कैथल में है। कपाल मोचन का अगर मेला आता है तो यमुनानगर आएगा। हजरत शाह की मजार आएगी यमुनानगर में। बद्री यानी आद बद्री के नाम से यमुनानगर प्रसिद्ध है और यहाँ पर सरस्वती नदी निकलती है। अनरक तीर्थ आए अगर तो कुरुक्षेत्र आएगा अनरक तीर्थ। ठीक है जी। फिर आता है वेद व्यास का आश्रम, करनाल आएगा वेद व्यास का। अगर क्वेश्चन आता है कि द्रोणाचार्य के नाम से कौन सी नगरी बसी है तो गुरुग्राम आएगा। ठीक है जी। कपिल के नाम से हमारा आता है कैथल। फिर आता है जी मेला गरीबदास, झज्जर में आता है मेला गरीबदास। फिर आता है सतकुंबा तीर्थ, क्वेश्चन आ चुका है, सोनीपत में सतकुंबा है। बाबा समक्षा की मजार आती है सोनीपत में। बाबा जिंदा मेला भी सोनीपत का ही है। शीतला माता मंदिर गुड़गांव आएगा, शीतला माता मंदिर। भक्त पूर्णमल का मेला भी गुड़गांव आएगा। ठीक है जी। फिर आएगा जी बाबा सूरजगिरी का मेला जो लगता है वो भी रेवाड़ी आएगा। या श्याम बाबा छड़ी मेला भी रेवाड़ी का है जी। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आते हैं आपको बाबा मौजीनाथ, बाबा आएगा बहरूनाथ। ठीक है जी। मौजीनाथ हो गया, बहरूनाथ हो गया। और बाबा केसरिया, ये सभी जो है महेंद्रगढ़ में, बाबा केसरिया, मौजीनाथ और बहरूनाथ। ठीक है जी। फिर आता है सती का मेला लगता है जी, सती का मेला आएगा भिवानी में। ठीक है जी। बाबा खेड़े वाला भी भिवानी का है, बाबा खेड़े वाला। बाबा मस्तनाथ आता है जी रोहतक में। और बाबा जमुना दास भी रोहतक में आएगा। ठीक है जी। बाकी इसमें अग्रसेन जयंती अगर आता है तो हांसी हिसार में। ठीक है जी। हिसार में आता है, अग्रसेन जयंती वहीं मनाई जाती है। ठीक है जी। फिर आएगा जी डेरा सच्चा सौदा, ये आएगा सिरसा में।
सच्चा सौदा का आश्रम भी वही है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं शिक्षण संस्थाओं के। तो सबसे पहले देखते हैं दीन बंधु छोटूराम विश्वविद्यालय जो है मुरथल सोनीपत में है, ठीक है जी। फिर आता है जी जगन्नाथ विश्वविद्यालय जो है झज्जर में आता है। कैंसर संस्थान जो है बाड़सा झज्जर में स्थापित हो रहा है, कैंसर संस्थान। फिर आता है जी न्यूक्लियर रिसर्च या न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च जो है ये भी उसमें आएगा झज्जर में, खेड़ी जसौर में स्थापित होगा ये। फिर आता है जी हसन खां मेवाती राजकीय विश्वविद्यालय जो है ये आएगा, हसन खां मेवाती विद्यालय है ये विद्यालय आएगा जी मेवात में। GD गोयनका ये आएगा गुड़गांव में, MIT भी गुड़गांव में है, और नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी गुड़गांव में ही है। MDU रोहतक आता है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी रोहतक में ही है, ठीक है जी। फिर स्टेट फैशन डिजाइनिंग जो है ये आएगा आपका रोहतक में स्थापित हुआ है, और आकाशवाणी रोहतक भी वहीं पर है। NDRI तो करनाल में है, कई क्वेश्चन आ चुके हैं। गेहूं अनुसंधान संस्थान भी करनाल में आएगा। नेशनल राष्ट्रीय पशु जेनेटिक रिसर्च सेंटर जो है जेनेटिक में आएगा अगर तो करनाल आता है, वैसे पशु संस्थान में हिसार आएगा। फिर आता है जी केंद्रीय मृदा लवणता, ये सॉइल सैलिनिटी को चेक करने का रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में। पुलिस एकेडमी मधुबन आती है करनाल में, ठीक है जी। फिर महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी जो है अंबाला में आती है, मुलाना में। गुरु जम्बेश्वर हिसार। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार, सबसे ज्यादा हिसार में ही यूनिवर्सिटीज हैं। नेशनल भैंस रिसर्च बफेलो रिसर्च आएगा हिसार। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी हिसार आता है, 1970 में स्थापित हुई थी। नेशनल हॉर्स रिसर्च यानी राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान भी हिसार में है। नेशनल भेड़ यानी राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र भेड़ का भी हिसार में आएगा, और सबसे बड़ा पशु फार्म भी हिसार में है। हरियाणा का टीका यानी वैक्सीनेशन संस्थान भी यहीं आता है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज ये हिसार में एक कॉलेज है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी आएगी सरसा में, ठीक है जी। और केंद्रीय यूनिवर्सिटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगी जंतपाली झज्जर में, नहीं सॉरी केंद्रीय विश्वविद्यालय आएगा जंतपाली महेंद्रगढ़, झज्जर मैंने गलत कह दिया थोड़ा, ठीक है जी। मानव रचना आएगा जी, मानव रचना आएगा आपका फरीदाबाद में, ठीक है। और लिंगे यूनिवर्सिटी भी वहीं आती है, और YMCA भी फरीदाबाद में। नेक्स्ट हम कुछ न्यूज़पेपर कवर करते हैं, जैसे सेवक लाला हरदेव सहाय का था, सेवक न्यूज़पेपर है। रंगीला आता है जी प्यारेलाल का। हरियाणा संदेश के नाम से महेश चंद्र थे। ग्राम सेवक भी हरदेव सहाय का आता है, और ज्ञानोदय ब्रह्म नंद का था, ठीक है जी। फिर आता है जी हमारा भक्ति सूरदेवी का था, ठीक है जी। प्रभाकर नानूराम का प्रभाकर, हितैषी गणेशी लाल का, और ज्योतिष जो है प्रहलाद शर्मा का। जाट समाचार कन्हैया लाल का था, जाट समाचार कन्हैया लाल। ज्योतिष मार्तंड बिगनी का था, ठीक है जी। फिर आता है जी स्टेडियम देख लेते हैं, नाहर सिंह स्टेडियम जो है फरीदाबाद में है, नाहर सिंह, ठीक है जी। और नाहर सिंह के नाम पे वन्य जीव अभयारण्य है, रेवाड़ी में है, ठीक है जी। फिर आएगा जी आपका राजीव गांधी स्टेडियम आता है रोहतक में। बॉक्सिंग एकेडमी भी रोहतक में है, बास्केटबॉल अकेडमी भी रोहतक में आती है। हॉकी एकेडमी अगर आता है, हॉकी का जो टर्फ बिछाया गया वो शाहबाद में है। कर्ण स्टेडियम करनाल में है, ठीक है जी। सबसे छोटा नगर निगम अगर आता है वो करनाल आएगा, और सबसे बड़ा नगर निगम अगर आता है तो फरीदाबाद आएगा। फिर आता है बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम आता है यमुनानगर में बिल्ट के नाम से। और पंचकुला में आएगा ताऊ देवीलाल स्टेडियम, पंचकुला में स्थापित किया गया है, ठीक है जी। वुमेन हॉकी एकेडमी जैसे मैंने बताया इलाहाबाद में वुमेन्स का है, वुमेन हॉकी का है। कबड्डी एकेडमी जींद में भी है, ठीक है जी। और बॉक्सिंग क्लब जो है भिवानी का सबसे फेमस है, और भीम सिंह स्टेडियम भी भिवानी में प्रसिद्ध है। महावीर स्टेडियम जो है हिसार में आएगा महावीर, ठीक है जी। और शहीद भगत सिंह स्टेडियम, भगत सिंह के नाम पर स्टेडियम बना हुआ है सरसा में, ठीक है जी। और शिवाजी स्टेडियम जो है पानीपत में है। ये मुख्य स्टेडियम मैंने कवर किए हैं, ठीक है जी। बाकी आगे देखते हैं हम। अब जैसे कुछ तहसीलों के क्वेश्चन आते हैं, जैसे नू जो है मेवात का नाम है, ये तो पता है। फिरोजपुर झिरका भी मेवात में आती है, ठीक है। पुन्हाना भी तहसील है, ये मेवात की है। तावड़ू मेवात आएगा, तावड़ू भी। नगीना मेवात आएगा, क्योंकि टिपिकल नाम आ जाते हैं, झिरका पुन्हाना तावड़ू आदि ये उसमें।
फिर आता है फरीदाबाद में, देख लेते हैं वल्लभगढ़ फरीदाबाद में है, ठीक है। मोहना तिगांव उप तहसील है, मोहना और तिगांव, ठीक है जी। पलवल में देखते हैं, पलवल में होडल हथीन, होडल और हथीन जो है पलवल में आते हैं। हसनपुर तहसील छोटी तहसील है, पलवल की है। पानीपत में मतलोडा आता है, मतलोडा बापोली क्षेत्र है, ठीक है। सनोली है, बापोली सनोली, ठीक है जी। इसराना ये पानीपत के क्षेत्र है, ठीक है जी। समालखा भी पानीपत में आएगा। सोनीपत में देख लेते हैं गन्नौर हो गया, गन्नौर जो है, ठीक है। और गोहाना भी और खरखोदा, ये 3 तहसील जो है ये सोनीपत की है, खरखोदा, गोहाना और गन्नौर। राई भी सोनीपत में आता है, राई, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में थानेसर नाम है, पहवा कुरुक्षेत्र में ही है। साबाद कुरुक्षेत्र में ही है। लाडवा और इस्माइलाबाद ये भी कुरुक्षेत्र में है। बबैन ये भी क्षेत्र वही है। पंचकुला में अगर आता है मोरनी, मोरनी हो गया, पहाड़ है मोरनी के नाम से, रायपुर रानी, ठीक है जी। बरवाला ये नॉर्थ में बरवाला भी है, दक्षिण में भी बरवाला है। पिंजौर है, ठीक है जी, ये पंचकुला में है। अंबाला में अगर देखते हैं नारायणगढ़ हो गया, बराड़ा हो गया, नए क्षेत्र है, बराड़ा, नारायणगढ़, शहजादपुर और साहा, ये जो है अंबाला के क्षेत्र है। यमुनानगर में आता है बिलासपुर है, ठीक है जी। मुस्तफाबाद है, छछरौली है, जगाधरी है, रादौर है, ठीक है जी। और छछरौली बिलासपुर हो गया, रादौर हो गया। फिर करनाल में देखते हैं असंध हो गया, इंद्री क्षेत्र असंध और इंद्री क्षेत्र करनाल में है। नीलोखेड़ी, ठीक है जी, ठीक है जी, नीलोखेड़ी हो गया। निसिंग भी आता है, छोटी तहसील है निसिंग। फिर नदियां देख लेते हैं, कुछ नदियां, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि टांगरी नदी का उद्गम, टांगरी नदी का उद्गम जो है ये मोरनी की पहाड़ियों के पास से होता है। घग्गर नदी का उद्गम जो है डकसई पंचकुला से होता है, डकसई पहाड़ है, ये वेस्ट में आता है, ठीक है जी। सरस्वती नदी का उद्गम जो है हमारा होता है आदि बद्री से, ठीक है जी। यमुना नदी का उद्गम जो है उत्तरी हिमालय से होता है, ना कि शिवालिक से। तो शिवालिक क्षेत्र से यमुना नहीं निकलती, तो ये आएगा उत्तरी क्षेत्र, हिमालय के उत्तरी भागों से निकलती है, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है साहिबी नदी अरावली से निकलती है, साहिबी दक्षिणी हरियाणा से। साहिबी के अलावा हमारे दक्षिण में हरियाणा जो आती है हमारी दोहन नदी, वो भी दक्षिण की है, वो भी नीचे से निकलती है। दोहन नदी ढोसी की पहाड़ी से निकलती है, याद रखना, दोहन नदी ढोसी की पर्वत से निकलती है, महेंद्रगढ़ के पास है ये, ठीक है जी। बड़खल झील आपको पता है ये फरीदाबाद में है हमारी। फिर क्वेश्चन आता है जी बड़खल झील का, तिलियार लेक रोहतक में है। कर्ण झील करनाल की है। हथनी कुंड बैराज जो है हथनी कुंड के नाम से यमुनानगर में है। फिर आता है भिंडावास, और भिंडावास झज्जर में है, भिंडावास वन्य जीव क्षेत्र है भिंडावास के नाम से, ठीक है जी। फिर कृष्णावती नदी दक्षिण में निकलती है राजस्थान से, कृष्णावती, फिर ये भिवानी में एंट्री करती है, ठीक है जी। फिर आएगा जी हमारा कि सरस्वती नदी का, जैसे आपने देख लिया था कि ये आदि बद्री से निकलती है, कुरुक्षेत्र से होकर ये फिर हमारे घग्गर हो गया, घग्गर हो गया और टांगरी आदि में मिश्रित हो जाती है। और जो घग्गर नदी है वो सिरसा के क्षेत्र में जाकर गायब हो जाती है, राजस्थान के और सिरसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में गायब हो जाती है ये, ठीक है जी। ब्लू बर्ड झील जो है, ब्लू बर्ड झील हिसार में आती है। ब्रह्म सरोवर आपको पता है, ज्योति सरोवर, ब्रह्म सरोवर और सन्निहित झील, ये जो है कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर, सन्निहित और ज्योतिसर, ठीक है जी। फिर आता है जी हमारा हथनी कुंड हो गया, हमारा आदि बद्री हो गया। कोटला झील, कोटला झील मेवात में आती है, कोटला, ठीक है जी। उनीना भी झील आएगी, ये भी मेवात में आएगी। चंदेली झील भी मेवात में, चंदेली हो गया, कोटला का और उनीना हो गया, ठीक है जी। ये हमने देखा है। गर्म पानी का चश्मा जो है सोहना गुड़गांव में आता है, गर्म पानी का चश्मा सोहना गुड़गांव। खलीलपुर झील, खलीलपुर झील आएगी गुड़गांव। सुल्तानपुर झील फरुखनगर में है, गुड़गांव में, सुल्तानपुर झील फरुखनगर गुड़गांव। दमदमा झील सबसे बड़ी झील आती है हरियाणा में, दमदमा जो है गुड़गांव में है। सूरज कुंड, सूरजपाल तोमर ने बनाई थी, सूरज कुंड भी, ये भी आएगी हमारी गुड़गांव में, ठीक है जी। बड़खल झील थी फरीदाबाद में। नेक्स्ट आता है जी हमारा, नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कुछ मिट्टी प्राचीन वस्तुएं अवशेष जो प्राचीन काल में मिले हैं। जैसे मौर्यकालीन स्तूप मिला है फतेहाबाद में, एक मौर्यकालीन स्तूप मिला है। कुणिदकालीन सिक्के मिले हैं यमुनानगर और करनाल में, कुणिदकालीन सिक्के यमुनानगर और करनाल में, ठीक है जी। फिर आएगा हर्षकालीन मुद्राएं मिली हैं सोनीपत में, हर्षकालीन मुद्राएं मिली हैं सोनीपत में। शुंगकालीन फलक भी मिला है सोनीपत में। यज्ञ की मूर्ति मिली है पलवल में, यज्ञ की मूर्ति पलवल। फिर औरंगाबाद मिला है यहीं पलवल में, और सिक्के ढालने का सांचा मिला है औरंगाबाद पलवल में। इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं रोहतक से, इंडो ग्रीक खोखराकोट से मिले हैं, रोहतक में खोखराकोट था और योधे वंश की यहाँ राजधानी रही है खोखराकोट।
ठीक है। सांचे भी मिले हैं घोघराकोट से ही, रोहतक से। टकसाल मिली है भोर में, और योधेकालीन सांचे मिले हैं खोखराकोट। कुणाल शैली के द्वार मिला है, ये भी रोहतक आता है, ठीक है जी। फिर आता है सोने तांबे के सिक्के मिताथल, ये भिवानी में मिले हैं। सोने और तांबे के सिक्के मिताथल भिवानी, ठीक है जी। मोहरे मिली है नौरंगाबाद, भिवानी में ही, नौरंगाबाद योधेकालीन है। समुद्रकालीन स्थल जो है मिताथल है, समुद्रगुप्त कालीन जो है मिताथल आएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता का स्थल भी है भिवानी, ठीक है जी। फिर आता है राखी गढ़ी हिसार में है, ये हड़प्पा कालीन है, ठीक है जी। बनावली फतेहाबाद में है, ये भी हड़प्पा कालीन है, ठीक है जी। तो मुख्य मैंने ये हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है कवर किए हैं। फिर आता है खनिज संपदा में। खनिज में आपको बताया हरियाणा में सबसे अधिक रिच जो है जिला महेंद्रगढ़ आएगा, यहाँ खनिज तत्व सबसे ज्यादा है। स्लेट पत्थर रेवाड़ी में मिलता है, ठीक है जी। संगमरमर, मैग्नेसाइट, बेराइटा, क्वार्टज मुख्य रूप से महेंद्रगढ़, यानी संगमरमर के, मैग्नेसाइट के, बेराइट के और क्वार्टज जो है ये महेंद्रगढ़ में मिलता है। मैग्नीज भी महेंद्रगढ़ है, ग्रेफाइट भी महेंद्रगढ़ आएगा, ठीक है जी। महेंद्र जो है हरियाणा का सबसे रिच जिला है खनिज संपदा में। न्यूनतम वन अगर आता है, न्यूनतम वन क्षेत्र आता है पलवल में, सबसे अधिक वन क्षेत्र आएगा पंचकुला में, ठीक है। फिर आता है जी गन्ना उत्पादन में प्रथम हमारा यमुनानगर है। ज्वार उत्पादन में प्रथम आएगा हमारा रोहतक, ज्वार में। बाजरा उत्पादन में महेंद्रगढ़ आएगा, बाजरा में महेंद्रगढ़, ठीक है जी। गेहूं उत्पादन में सिरसा आएगा, गेहूं में। कपास में भी सिरसा ही है, गेहूं और कपास का सिरसा है, ठीक है जी। तो आज हमने मुख्य फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए हैं। उम्मीद है कि आपके एग्जाम में ही आएंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।